एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एसैट की तरफ से आ रही है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। इससे सक्सेसफुली अपने माइक्रोसैट आर को हमारी मिसाइल ने अपना निशाना बनाया। पर द डिप्लोमेट में एक नई खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि 10 से 12 फरवरी के बीच में भारत ने इस प्रकार का टेस्ट ऑलरेडी किया था और वो अनसक्सेसफुल रहा था। ये वाला जो हमारा सक्सेसफुल टेस्ट रहा था, जिसको मिशन शक्ति का नाम दिया गया था, वो करने से पहले हमने नोटैम जारी किया था, यानी कि नोटिस टू एयरमैन्स, जो कि अमेरिका के लिए भी जारी किया गया था भारत की सिविल अथॉरिटी के द्वारा। इसका मतलब यह है कि हमने अमेरिका को यह बताया था कि इस क्षेत्र में कोई भी फ्लाइट नहीं ली जा सकती है, क्योंकि यहां पर हम कोई परीक्षण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की नोटैम जारी किया गया था 10 से 12 फरवरी के बीच में भी, 2019 में भी। और अमेरिका की अथॉरिटीज ने यह बताया है कि इस प्रकार का टेस्ट भारत ने उस समय भी किया और हो सकता है कि इनका ये अनसक्सेसफुल रहा था, क्योंकि मिसाइल को लॉन्च हुए केवल 33 सेकंड ही हुए थे और उसके बाद इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया। द डिप्लोमेट के मुताबिक यूएस की अथॉरिटीज ने यह नहीं बताया है कि किस प्रकार के मिसाइल का टेस्ट किया गया, पर उनका यह कंफर्म कहना था कि 10 से 12 फरवरी के बीच में जब इस प्रकार की नोटैम जारी होता है सिविल अथॉरिटी के द्वारा भारत की, तो उस समय कोई ना कोई मिसाइल का परीक्षण जरूर हो रहा होता है। और उसके जस्ट कुछ 1 महीने बाद ही, कुछ 1.5 महीने बाद ही हमने इस प्रकार के परीक्षण किया। तो यह कहा जा रहा है द डिप्लोमेट के मुताबिक कि हमने पुराना परीक्षण जो था वो असफल हुआ था और उससे सीखते हुए हमने अपना नेक्स्ट परीक्षण किया और दूसरे अटेम्प्ट में इस प्रकार की सैटेलाइट को उड़ाया है। अभी यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि उस समय जो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और जो ये सक्सेसफुल मिशन में मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, क्या वो दोनों एक ही थे या कोई छोटी सी गड़बड़ी के कारण हमारा वो मिशन अनसक्सेसफुल रहा था। पर कहानी केवल द डिप्लोमेट्स तक नहीं सीमित रहती है। कहानी हमारे वी.के. सारस्वत, जो कि डीआरडीओ के पुराने चीफ थे 2012 में, और उन्हीं का कहना था कि भारत ने उस समय ही इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया था, पर उस समय की गवर्नमेंट ने इस प्रकार की अनुमति हमें नहीं दी थी। जबकि उस समय के एनएसए का यह कहना था कि डीआरडीओ के चीफ झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की यूपीए गवर्नमेंट से कोई भी अनुमति नहीं मांगी थी। फिर उनका यह कहना था कि इस प्रकार की इनफॉर्मल एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री को दिया गया था, पर ना प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की चीजों में इंटरेस्ट दिखाया, ना ही कोई बजट इशू किया इस प्रकार की चीजों के लिए। उन्होंने अपने उस समय के प्लान को भी डिस्क्लोज किया, जिसमें कि कहा गया कि एक पहले इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर होगा जो कि एक सैटेलाइट की तरह दिखेगा हमें, वो एक्चुअल सैटेलाइट नहीं होगी, उसके लिए मिसाइल लॉन्च किया जाएगा और जब वो सक्सेसफुल रहेगा हमें पता चल जाएगा कि मिसाइल हमारी सही पाथ में है और यह जाके उस नकली सैटेलाइट को हिट करती, तब जाके ओरिजिनल मिसाइल लॉन्च की जाएगी। तो उनके उस प्लान को यदि हम लोग द डिप्लोमेट की इस खबर से मिलाएं तो ऐसा लगता है कि द डिप्लोमेट जिस उड़ान को, जिस हमारे अटेम्प्ट को अनसक्सेसफुल बता रहा है, वो हमारे प्लान का ही एक हिस्सा हो सकता है, जिसमें कि 33 सेकंड में ही ये डिसाइड हो गया कि हमारी मिसाइल सही स्थान पे जाके हिट करती। जो सिमुलेशन हमने बनाया है वो सही था और इसके हिसाब से हम लोग 1.5 महीने बाद, जो कि सक्सेसफुल हमारा प्रयोग रहा था, हो सकता है कि ये दोनों ही अटेम्प्ट हमारे प्लान का ही हिस्सा हो। इसके अलावा मेजर जनरल गफूर, जो कि पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर हैं, जिनका काम यह होता है कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी दुनिया में फैलाना, उनका एक प्रोपेगेंडा और सामने आया है और उनका यह जो बयान निकलकर सामने आया है वो उनके पुराने बयान को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। उनका शुरू से यह बयान था कि हमने F-16 इस्तेमाल नहीं किया है, पर अब उनका जो बयान निकलकर सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि हम चाहे F-16 इस्तेमाल करें, JF-17 इस्तेमाल करें, यह पाकिस्तान के ऊपर है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में किस प्रकार के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे यह साफ साफ डिनोट होता है कि F-16 का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और जब उनको अब ऐसा लग रहा है कि वो चारों ओर से घिरते नजर आ रहे हैं और भारत अपना स्टैंड चेंज नहीं कर रहा है और सभी को एक्चुअलिटी पता चल चुकी है कि F-16 का इस्तेमाल हुआ है, तब वो इस प्रकार के बयानों को सामने रख रहे हैं। जिस प्रकार खराब क्वालिटी के अगर दिवाली के पटाखे खरीदे जाएं तो वो फुस्सी निकलते हैं, कुछ उसी प्रकार से पाकिस्तान के भी H-4 बम, जिनका इस्तेमाल
उनके द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारत की एयर सीमा में घुसने के बाद किया गया था, वो एलओसी पे बिना फटे पड़े हुए हैं। हालांकि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़े हुए हैं और हैवी सेलिंग के, पाकिस्तान के हैवी सेलिंग की वजह से भारतीय अथॉरिटी उसको देखने नहीं जा पा रही है, उसको बरामद नहीं कर पा रही है। पर यह कंफर्म है कि यह एलओसी के पास अभी भी जिंदे पड़े हुए हैं, यह नहीं फटे। जब उन्होंने वापस भागते समय भारत में ही अपना पेलोड गिराया और यह कहा जा रहा कि 3 की संख्या में बम नहीं फटे हैं। इसके अलावा यह प्रिंट की खबर में निकलकर सामने आया है कि 11 बम उन्होंने दागे थे, जिसमें कि 5 एमरेम्स मिसाइल थे, 3 ये जो नहीं फटे हैं वो वाले बम थे और 3 कुछ बम फटे थे जो कि अपने टारगेट से बिल्कुल ही दूर थे, जैसा कि पाकिस्तान और भारत की ऑफिशियल बयान में भी सामने नजर आया है। तो अपने फुस्सी बमों से ये भारत पे रेड करने गए थे और उल्टे पांव इनको भागना पड़ा। इसके अलावा भारत के ए सेट पर अब नासा का बयान भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि 400 अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स वो मान रहे हैं कि भारत के ए सेट मिसाइल लॉन्च से डेवलप हुए हैं, स्पेस डिब्रीज डेवलप हुआ है, जो कि उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उनका कहना है कि ये जो 400 पार्टिकल्स डेवलप हुए हैं वो 10 सेंटीमीटर से ऊंचे हैं, बड़े हैं, तभी वो उनको ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कई पार्टिकल डेवलप हुए हैं और इन 400 पार्टिकल के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। उनका यह भी कहना है कि हालांकि ये जो टेस्ट किया गया था वो बहुत ही लो ऑर्बिट में किया गया था, जिससे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, पर 24 इस प्रकार के पार्टिकल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑर्बिट में या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं, जिससे कि अब 44% यह संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो ISS को अब हिट कर सकते हैं। हंसी की बात तो यह है कि नासा 23,000 इस प्रकार के पार्टिकल्स को ट्रैक कर रही है जो कि ISS को हिट कर सकते हैं, जिसमें से अकेले 13,000 स्पेस डिब्रीज हैं और इनमें से जो 3,000 पार्टिकल हैं वो चाइना के द्वारा अकेले 2007 के जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें डेवलप हुए हैं और आज भी वो ISS के लिए प्रॉब्लम का कारण बने हुए हैं। तो इस हिसाब से भारत का प्रयोग काफी सफल माना जा सकता है। यह नासा की खींच ही है जो भारत पर वो इस प्रकार के बयान दे रही है। उनका यह भी मानना है कि इस प्रकार की चीजें, जो स्पेस डिब्री जो डेवलप हुआ है वो आने वाले कुछ हफ्तों में समाप्त भी हो जाएगा, इनमें से कुछ ही चीजें बचेंगी। फिर भी उनके जो बयान में खींच नजर आ रही है। उनका यह कहना था कि भारत ने इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट किया है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही टेरेबल है। तो नासा की खींच भी अब सामने निकलकर आ गई है भारत के खिलाफ। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर आपको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।